और नहीं, ये सब राजनीतिक गतिविधि है। अपना बयानबाजी करते हैं और वो अपनी मांग रख रहे हैं जरूर, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सम्मानजनक सीटों के साथ महागठबंधन की सीट शेयरिंग का जो मामला है वो तय हो जाएगा, उसमें कोई विवाद नहीं होगा। उनका यही मतलब था कि भाजपा की सांप्रदायिक फांसीवादी मंसूबा को कैसे ध्वस्त किया जाए, और बिहार में ध्वस्त होने के साथ साथ वो केंद्र में ध्वस्त हो जाएगा। अब जो जुल्म हो रहा है सत्ता के जरिए, सत्ता का जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म से मुक्त करने के लिए, विपक्ष के हौसला को बढ़ावा देने के लिए अगर राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। आरजेडी becomes the largest party, it will lead the state, and if it leads the state, तेजस्वी यादव is a leader। तो किसी भी हद तक कुर्बानी करने के लिए भाकपा माले तैयार है। भाकपा माले को सम्मानजनक सीट मिलेगी कि नहीं, इन तमाम जो गठबंधन की पार्टियां हैं उसमें भाकपा माले एक विशेष महत्व रखती है। वो जीत ही नहीं रहे तो मुख्यमंत्री कैसे बनाएगी? वो जीत ही नहीं रहे तो मुख्यमंत्री कैसे बनाएगी? एनडीए सरकार नहीं आ रही है? बिल्कुल नहीं, हमारी सरकार आ रही है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो वहीं बात करें तो इस बार एनडीए और महागठबंधन दोनों आमने सामने होगी, लेकिन सीटों का फॉर्मूला है वो अभी तक नहीं बना है। लेकिन वहीं बात करें तो दबाव है वो दोनों गठबंधन में लगातार देखने को मिल रहा है। तो वहीं महागठबंधन की बात करें तो लगातार कांग्रेस है वो तेवर दिखा रही है, और वहीं बैठक का दौर है वो लगातार कांग्रेस है वो कर रही है। जो सीईसी का बैठक हुआ, अब सीडब्ल्यूसी का बैठक है वो पहली बार बिहार में होने जा रही है, जहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं वो पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस है वो चुनाव से सीट बंटवारा से पहले वो उम्मीदवार का भी घोषणा कर देंगे। कई सीटों पर 30 से अधिक सीटों पर बात चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए महबूब आलम है जो भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं। अमूमन लगातार आपको इंटरव्यू में देखा होगा कि वो पटना जंक्शन के समीप न्यू मार्केट पास मौजूद रहते हैं। हम यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। महागठबंधन में सीट फॉर्मूला तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस है वो तेवर दिखा रही है लगातार। देखिए पत्रकार दोस्तों, आप लोग इस पचड़े में क्यों पड़े हुए हैं? तय हो जाएगा। लेकिन पचड़े में इसलिए कि कांग्रेस जिस तरह से तेवर दिखा रही है, कांग्रेस 70 सीट पर जो 2020 में लड़ी चुनाव, उसके बाद उनको कहा जा रहा था कम सीट देखेंगे, लेकिन जिस तरह से वो लगातार अपना तेवर दिखा रही है, बैठक कर रहे हैं, राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। तेवर नहीं, ये सब राजनीतिक गतिविधि है। अपना बयानबाजी करते हैं और वो अपनी मांग रख रहे हैं जरूर, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि सम्मानजनक सीटों के साथ महागठबंधन की सीट शेयरिंग का जो मामला है वो तय हो जाएगा, उसमें कोई विवाद नहीं होगा। लगता है कि पेच फंसेगी, जिस तरह से कांग्रेस कर रही है कि सीट बंटवारा होने से पहले 30 से अधिक सीटों पर उम्मीदवार घोषणा करने की बात कही जा रही है। कांग्रेस में बड़े बड़े समझदार लोग हैं। आपने देखा कि किस तरह से नॉन पॉलिटिकल यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी ने किया। उस वक्त पॉलिटिकल नहीं था, उस वक्त उनका चुनाव हो रहा था आपको गुजरात में। उसी तरह से आज बिहार में जो हालात है, जो अपराध का बोलबाला है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, और जो भाजपा का सांप्रदायिक जो फांसीवादी मंसूबा है, उस मंसूबा को देखते हुए जो वोटर चोरी करने की साजिश हो रही है, जो SIR के जरिए चुनाव आयोग भाजपा के एक संगठन के बतौर काम करने लगा है, ऐसे हालात में राहुल गांधी के नेतृत्व में दीपंकर भट्टाचार्य जी भाकपा माले, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मुकेश सहनी जी और बड़े बड़े जो नेता देश के आए, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन और बड़े बड़े लोग आए, उनका यही मतलब था कि भाजपा की सांप्रदायिक फांसीवादी मंसूबा को कैसे ध्वस्त किया जाए, और बिहार में ध्वस्त होने के साथ साथ वो केंद्र में ध्वस्त हो जाएगा। अभी तो आपने देखा। लेकिन आपने बोला कि SIR के लेकर सभी एकजुट हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी फिर से बिहार आ रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की कांग्रेस की बड़ी बैठक है, वो पहली बार बिहार में आ रहे हैं, अपना दम दिखा रहे हैं गठबंधन को। नहीं, दम दिखा रहे नहीं, बल्कि बिहार में आकर के बिहार की राजनीति को समृद्ध करना चाहते हैं। बिहार का जो विपक्ष है, विपक्ष पर जो जुल्म हो रहा है सत्ता के जरिए, सत्ता का जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म से मुक्त करने के लिए, विपक्ष के हौसला को बढ़ावा देने के लिए अगर राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं।
क्या लगता आप है इनको क्रिटिसाइज के रूप में क्यों देख रहे हैं? क्या लगता है महागठबंधन में सीट का पेच नहीं फंसेगा? जिस तरह से अलग तेवर दिखा रहे हैं कांग्रेस, जहां अभी तक तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से 20 की बात करें तो आप लोगों ने तेजस्वी यादव के चेहरा पर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री घोषणा कर कर लड़े थे। 25 में क्या हो रहा है? आप लोग घोषणा नहीं कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं, अभी हमारे पास संविधान का चेहरा है, लोकतंत्र का चेहरा है। संविधान को ही तहस नहस करने की साजिश है, मनुस्मृति लागू करने की जो मंसूबा है, उसके खिलाफ तो अभी हमने संविधान को सामने रखा। और निश्चित रूप से जनता का जो ओपिनियन आएगा, जो मैंडेट आएगा, उस मैंडेट में ये तो ट्रेडिशनल है, परंपरागत रूप से जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उन्हीं की क़यादत होती है, उन्हीं का नेतृत्व होता है, उन्हीं का जो लीडरशिप को लोग मानते हैं। बस इसी रूप में देखिए ना आप। लेकिन तेजस्वी का क्या आप लोग मानेंगे ना? मुख्यमंत्री वही महागठबंधन का चेहरा है ना। तेजस्वी यादव जी ने पिछले चुनाव में जिस तरह से अपनी रहनुमाई की, लालू यादव की जेल में रहने के बावजूद जिस तरह से अपनी पार्टी को उन्होंने संभाला, और कुछ ही सीटों के आमना माने कमी से वोट शेयरिंग लीजिए 10,000, कुछ सीटों के कमी से हम सत्ता में नहीं आए, और सत्ता में नहीं आने की वजह से बिहार की जनता को जो 5 साल झेलना पड़ा, ये त्रासदी, ये हत्या, ये बलात्कार, ये अपराध, इन तमाम चीज़ों को जनता समझ रही है। और तेजस्वी यादव में मैच्योरिटी आ गई है। उन्होंने भी अभी भी यात्रा उन्होंने निकाली है, और ये सब बिहार की जनता की सुरक्षा, हिफाजत, संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की हिफाजत के लिए तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, हम सब उनके साथ। तो क्या महागठबंधन के दूल्हा तेजस्वी यादव है ना? 2025 में क्या तेजस्वी यादव सीएम पे है ना? भाई आप मेरे मुंह में ठूस क्यों रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ, द लार्जेस्ट पार्टी इज द लीडर। इफ आरजेडी becomes the largest party, it will lead the state, and if it leads the state, Tejasvi Yadav is the leader. लीडर तो आप लोगों ने तो कन्वेनर तो बनाया, लेकिन तेजस्वी का सीएम फेस होगा, क्योंकि कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं। तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं कि हम ही सीएम फेस होंगे। भाई मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। तेजस्वी यादव लीड करेंगे, लीड कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव लोकतंत्र में जब सबसे बड़ी पार्टी होगी, तो विधानमंडल में सबसे बड़ी पार्टी के नेता ही लीडर होते हैं, और जो लीडर होते हैं वही तो मुख्यमंत्री होते हैं। यानी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री है। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस क्यों नहीं मार रही है? कांग्रेस तो कहते हैं कांग्रेस नहीं बोल रही, हर बात का जवाब देना ठीक नहीं है। जनता परिपक्व हो चुकी है, लोकतंत्र का 70 साल का अनुभव है जनता को, जनता सब चीज़ समझ रही है। इसलिए आप लोग इस तरह से एकदम हम लोग का मुंह में ठूस रहे हैं, हम लोग के अंदर में जो दरार पैदा करना चाह रहे हैं, तो ये बात नहीं है। लेकिन महागठबंधन में क्या लगता है कि सीट का फॉर्मूला सही से बनेगा? क्योंकि एक 2 पार्टियां और आपके साथ आ गई है, जेएमएम और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति कुमार पारस की गुट। क्या लगता है कि सीट बंटवारा सही से हो पाएगी? बिल्कुल एकोमोडेट कर लिया जाएगा, बिल्कुल एकोमोडेट कर, आप देखिएगा। भाकपा माले को भी सम्मानजनक सीट मिलेगी, लेफ्ट को भी। भाकपा माले तो किसी भी हद तक कुर्बानी करने के लिए भाकपा माले तैयार है। भाकपा माले को सम्मानजनक सीट मिलेगी कि नहीं, इन तमाम जो गठबंधन की पार्टियां हैं उसमें भाकपा माले एक विशेष महत्व रखती है। आज की तारीख में जो महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ सड़क में जो अपनी मांग को मानने वाली जनता पर जो लाठियाचार्ज हुई, उनके खिलाफ भाकपा माले एक अधिकृत जो है राजनीतिक संगठन है, जो बिल्कुल भाकपा माले का सम्मान जनता कर रही है, और गठबंधन भी सम्मान करेगी। आप एनडीए की बात करते हैं, एनडीए कह रही है कि 2025 फिर से नीतीश 225। एनडीए के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री भी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले ही गए हैं बिहार से। लग रहा है कि एनडीए की सरकार जाएगी 20 साल से सत्ता में। भाई एनडीए सरकार छटपट करे किसी तरह से जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल किया जाए, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार की हालत हो चुकी है, नीतीश कुमार के चेहरा को प्रोजेक्ट करके बिहार की सत्ता को हासिल करना चाहती है, बिहार की जनता को गुमराह करना चाहती है। हम लोग बेवकूफ़ करना चाहती है, हम लोग नहीं मानते। जनता को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकते, गुमराह करना चाहती है। तो निश्चित है कि नीतीश कुमार अभी चेहरा है, आने वाला दिन में सत्ता से बेदखल होंगे, वो नीतीश कुमार की विदाई हो जाएगी। यानी कि एनडीए 25 में चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार के चेहरे पर, और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। वो जीत ही नहीं रहे तो मुख्यमंत्री कैसे बनाएगी? वो जीत ही नहीं रहे तो मुख्यमंत्री कैसे बनाएगी? एनडीए सरकार नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं, हमारी सरकार आ रही है। लेकिन मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी जंगल राज की याद दिला रहे हैं, 20 साल 15 साल आरजेडी का। अरे मोदी जी का जो 11 साल का राज है, जुमलेबाजी का राज है, जुमलेबाजी की सरकार है। मोदी जी जो वोट चोर, गद्दी चोर का मोदी के खिलाफ नारा लगा है, मोदी जी के एक एक
सिपा सालार पर जो करोड़ों रुपया चोरी करने के इल्जाम लगा, मोदी की तो बोलती ही बंद है। मोदी बोलेगा कौन चीज, वो तो बोलती ही बंद है। तो आप सुन रहे थे भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम, किस तरह से महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से तेवर दिखा रही है उसको लेकर क्या कुछ करे थे आपने सुना है। इस तमाम कर बने न्यूज के साथ